हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। डिफाइन दी डीआईसी, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेक्टर को हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे। एक्सप्लेन दी रोल इन द प्रमोशन ऑफ द स्मॉल स्केल बिजनेस। स्मॉल स्केल बिजनेस में इनका रोल क्या है, किस तरीके से इनको प्रमोट करा जा सकता है, वो सब चीजें हम इस क्वेश्चन के अंदर डिस्कस करेंगे। तो मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले डीआईसी का मीनिंग क्या है हमारे पास। तो डीआईसी का बेसिकली मतलब क्या है। The entrepreneurship development movement is primarily based on the belief that the people can accept the entrepreneurship as a career. People entrepreneurship को as a career choose कर सकते हैं. In order to accelerate the speed self employment and the employment development, अगर employment development को इनको set करना है, बहुत सारी एजेंसी एस्टैब्लिश हो रखी है गवर्नमेंट के द्वारा। These agency cater the 10 businesses needs and requirement of the entrepreneurs. 10 business needs को ये देख के भी रखती है। It can be categorized into central and the state level institute. सेंट्रल और स्टेट लेवल के अंदर ये बेसिकली डिफाइन है। गवर्नमेंट बोथ द सेंटर एंड द स्टेट हैव इन द पास्ट टेकन द नंबर ऑफ मेजर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द स्मॉल एंड द विलेज इंडस्ट्री। स्मॉल और विलेज इंडस्ट्रीज के लिए बहुत सारी स्कीम्स यहाँ पे आ चुकी है, बट द एक्चुअल अचीवमेंट्स हैव बीन फार बिलो द एक्सपेक्टेशन। लेकिन जो एक्चुअल अचीवमेंट है वो बिलो द एक्सपेक्टेशंस है। आल्सो द फोकस ऑफ द अटेंशन फॉर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज मेनली ऑन द लार्ज सिटीज एंड द स्टेट कैपिटल्स टू नेग्लेक्ट द डिस्ट्रिक्ट एरियाज। डिस्ट्रिक्ट एरियाज के अंदर भी बहुत सारी चीजें नेग्लेक्ट है। इन एडिशन द मल्टीप्लिसिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वड इन द स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट एंड द कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स मेड द जॉब्स ऑफ प्रमोटिंग द इंडस्ट्रियल यूनिट्स एंड अपहिल टास्क फॉर द स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक पर्टिकुलर क्या बन चुका है, टास्क बन चुका है। हिंस इट वाज फेल्ट नेसेसरी टू एस्टैब्लिश अ डेवलपमेंट एजेंसी। इसलिए डेवलपमेंट एजेंसी बहुत ज्यादा एसेंशियल हो चुकी है इन सब चीजों को परफॉर्म करने के लिए, विच कुड प्रोवाइड ऑल द सर्विसेज एंड द फैसिलिटीज टू द विलेज एंड द सीनियर इंडस्ट्रीज। बहुत सारी सर्विसेज बहुत इजीली हमको विलेज के अंदर मिल जाती है अंडर वन रूफ। According to the DIC was established in the May 1978 in order to cater the needs of the small units। जहाँ पे small units की needs को हम देख सकते हैं। Each district has a DIC at its headquarter। हर district के अंदर DIC का एक headquarter होता है। The main responsibility DIC is act as a chief coordinator in the multi-function agency in respect to the government डिपार्टमेंट एंड अदर एजेंसी। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और बहुत सारी जो एजेंसीज हैं उनके लिए बेसिकली एक चीफ मल्टीनेशनल एजेंसीज हो जाती है। द प्रोस्पेक्टिव स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स वुड गेट ऑल द असिस्टेंस फ्रॉम द डीआईसी फॉर सेटिंग अप एंड रनिंग इन द इंडस्ट्रीज इन द रूरल एरियाज। रूरल एरियाज के अंदर जितनी भी इंडस्ट्रीज को रन करना है वो बेसिकली इसी के हिसाब से रन करती है। अप टू 1991 अबाउट 422 डीआईसी हैव बीन सेट अप टुगेदर थ्रू आउट द कंट्री। एकदम 1991 के अब तक 422 डीआईसी सेटअप्स हो चुकी है। These DICs have assisted more than 1.5 lakh units generating the employment, जिसमें 1.5 lakh units है जो employment generate कर रहे हैं for more than 10.3 lakh person। The metropolitan cities are like दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, ये बेसिकली आउटसाइड है डीआईसी के जोन में नहीं आती है। रोल और फंक्शंस देखते हैं हमारी स्मॉल स्केल एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या क्या है। सबसे पहला, आइडेंटिफाई द एंटरप्रेन्योर्स को आइडेंटिफाई करना। DIC develops the new entrepreneurs और conducting the entrepreneur motivation programs। entrepreneur के motivation programs को conduct करा जाता है, especially the पंचायत यूनियन headquarters in the small towns के units को। selecting the project, DIC offer करता है technical advice, देता है नए नए entrepreneurs को for the selection of the project suitable to them। जो भी project उनके लिए suitable है उन सब चीजों को select करना। provisional registration under the SSI। after the selection of the project के selection होने के बाद entrepreneurs are issued with the provisional SSI registration हमको कराना पड़ता है, which is essential for obtaining the assistance from the financial institution। जहां पे हमको असिस्टेंस मिलती है हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अकॉर्डिंग। परचेज ऑफ द फिक्स्ड असेट्स, फिक्स्ड असेट्स को किस तरीके से परचेज किया जा सकता है। डीआईसी स्पॉन्सर्स द लोन एप्लीकेशन टू द टीआईसी। टीआईसी की एक लोन एप्लीकेशन है ये। सिडको एंड द बैंक्स फॉर द परचेज ऑफ द लैंड एंड द बिल्डिंग एंड द सेक्शन द मार्जिन मनी के सेक्शन करते हैं अंडर द रूरल इंडस्ट्रीज प्रोजेक्ट लोन स्कीम्स पेएबल टू द अदर फाइनेंशियल एजेंसी। जो कि बहुत सारे फाइनेंशियल एजेंसीज के द्वारा पेएबल है टू परचेज द प्लांट एंड मशीनरी को परचेज करने के लिए। क्लियरेंस फ्रॉम द वेरियस डिपार्टमेंट, बहुत सारे डिपार्टमेंट से किस तरीके से क्लियरेंस आता है। इट मेक नेसेसरी रिकमेंडेशन टू द कंसर्न्ड रॉ मटेरियल सप्लायर्स को रिकमेंडेशन डाला जाता है एंड इश्यूज द रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट्स फॉर द इंपोर्ट ऑफ द रॉ मटेरियल को किस तरीके से इंपोर्ट करना है इसका सर्टिफिकेट दिया जाता है। एंड द मशीनरी वेयरएवर नेसेसरी, जहां पे भी मशीनरी की जरूरत है उस जगह पे। असिस्टेंस टू द विलेज आर्टिसंस इन द हैंडीक्राफ्ट,
DIC arrange the financial assistance with the lead bank or the nationalized bank in the respective area. Respective areas के अंदर lead banks या फिर जो nationalized bank के उन पे ही काम किया जाता है. Interest fees, sales tax loan, interest fees loans कैसे आते हैं? SSI units set up in the rural areas can be for IFST loan up to the maximum limit of 8% of the total fixed assets. Total fixed assets का 8% है ये basically from the SIDCO, but the sanction order from the same is being issued by the DIC. DIC basically sanction order ही दे रही है इन सब चीजों के लिए. The DIC also recommends the SSI units to NSIC registration for the government purchase program. Government purchase program के लिए basically ये सारी चीजें देती है. Subsidies scheme क्या होती है? DIC assists the SSI units and the rural artisans to get the subsidies such as the power subsidies, interest subsidies for the engineers, subsidies under the IRDP from the various institutions, बहुत सारी institutions के according. Training program. DIC gives the training to the rural entrepreneurs. Rural entrepreneurs को ये basically training देते हैं and also assists the other units giving the training to the small entrepreneurs. बहुत सारे small entrepreneurs की भी training इसके अंदर जुड़ जाती है. Structures of the DIC. A DIC is consists of the one general manager, एक general manager होता है, 4 functional managers होते हैं and the 3 project managers और 3 project manager होते हैं having technical background, जिनके पास कोई ना कोई technical background होना जरूरी है. Functional manager are concerned with the economical investigation. Functional manager basically concerned है हमारे economic investigation से, credit से, village industries से और raw material से. Project manager provide करते हैं सारी technical services relevant area के अंदर जो की जरूरत है हमारे district के according. District industrial centers maintain the close linkage and the coordination with the central and the state level organizations. State और state के अंदर district के ऊपर काम किया जाता है. Government has also delegated the necessary power to these centers. इन centers के ऊपर कुछ powers government को भी देनी पड़ती है. Monitoring and the coordinating committees have also been set up to review the functioning of these centers. इन centers को functioning करने के लिए हमको coordinate committees या monitoring करनी पड़ती है, setup करना पड़ता है. The member of DIC includes, जो भी members है DIC के उनके अंदर क्या क्या include होता है? Managers economic investigation के, मशीनरी और इक्विपमेंट्स, मैनेजर्स रिसर्च एंड एक्सटेंशन एंड ट्रेनिंग हो गया, रॉ मटेरियल्स हो गए, मैनेजर क्रेडिट हो गया, मार्केटिंग मैनेजर्स हो गए, मैनेजर्स केपीआईज के और रैपिड मैनेजर्स हो गए. जनरल मैनेजर हैज टू प्रोवाइड एन इफेक्टिव लीडरशिप ऑफ द कोऑर्डिनेशन के कोई ना कोई इफेक्टिव लीडरशिप का होना बहुत ज्यादा जरूरी है मैनेजर्स को अच्छी तरह परफॉर्म करने के लिए. And his team, the managers and the other personals. Facilities and the services provided by the DIC. DIC के थ्रू कौन-कौन सी facilities है जो कि basically permitted है. Various facilities and the services provided by the DIC. क्या-क्या services है? SSI registration चाहिए, provisional और temporary registration चाहिए, permanent और financial registration भी चाहिए SSI की production के commencement के बाद हमको. प्रेफरेंस ऑफ द पावर कनेक्शन चाहिए हमको, प्रायोरिटी गिवन टू द वेब से इलेक्ट्रिक पावर कनेक्शन चाहिए जो एसएसआई यूनिट से एस्टैब्लिश्ड है. प्रोजेक्ट ऑफ द स्कीम वेटिंग चाहिए जहां पे प्रोजेक्ट को और एसएसआई यूनिट्स को हम टेक्निकल फीजिबिलिटी के साथ जोड़ सकते हैं. मार्केटिंग असिस्टेंट चाहिए जहां पे हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स को डाल दिया जाता है. स्पेशल असिस्टेंस रेंडर्ड होनी चाहिए. सेटिंग अप हल्दिया तो पेट्रोकेमिकल्स डाउनस्ट्रीम यूनिट्स होनी चाहिए. नेशनल प्रोजेक्ट्स होने चाहिए जो गैस डेवलपमेंट को रोल प्ले कर रहे हैं. डोमेस्टिक कुकिंग एंड द लाइटनिंग होनी चाहिए. प्रोडक्शन ऑर्गेनिक मैन्योर्स का होना चाहिए. बेटर यील्ड एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर या पेस्टिकल्चर सेक्टर्स के अंदर मेंटेन करने चाहिए सारी इकोलॉजिकल बैलेंसेस हमको. प्रोविजनल गवर्नमेंट सब्सिडीज होनी चाहिए सारी कैटेगरीज के अंदर जो भी बेनिफिशियरीज की होती है. पॉल्यूशन क्लियरेंस फॉर द एसएसआई यूनिट्स होनी चाहिए. पॉल्यूशन क्लियरेंस सर्टिफिकेट्स होना चाहिए चाहे वो इशू हो behalf of the web PCB and also the consent of the operations its categories in the categories only categories के according concern होना चाहिए. Training program, some training programs on the difficult trades organized from time to time training programs को भी organize करा जाता है prospective entrepreneurs के through और handicrafts artisans के through. Entrepreneurs development programs, training special training programs for the women's के लिए special training programs को सेटअप करा जाता है. बैकवर्ड क्लासेस के अकॉर्डिंग ट्रांसफर ऑफ द स्किल्स इन द सर्विस सेंटर्स को ट्रांसफर करा जाता है. डिजाइन द डेवलपमेंट एंड द क्राफ्ट डेवलपमेंट फॉर द हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को क्राफ्ट्स और डेवलप करा जाता है. आज REGP BSKF माइनॉरिटीज लोन्स के लिए टेक्निकल वेटिंग ऑफ द प्रोजेक्ट स्कीम्स इज डन फॉर द एक्स्ट्रा डिपार्टमेंटल फाइनेंशियल एक्स्ट्रा सपोर्ट के लिए हम कुछ
इन ऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम्स को सेटअप करते हैं। इट इज लॉन्च इन द खादी एंड द विलेज। सबसे पहले आरईजीपी की बात करते हैं जो कि लॉन्च करा गया था खादी और विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन के अकॉर्डिंग। इसका मीनिंग बेसिकली सिर्फ रूरल एरियाज की पॉपुलेशन होनी चाहिए 20,000 से कम, अवेलेबल फॉर द इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट, जो इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट के लिए बिल्कुल रेडी है। मैक्सिमम लिमिट प्रोजेक्ट की 10 लाख से 25 लाख तक की होनी चाहिए। 30% प्रोजेक्ट कॉस्ट अप टू 10 लाख इज अप्रूव्ड बाय द मार्जिन मनी से मिल जाता है। बैक एंड सब्सिडीज मिल जाती है 2 साल के बाद। बीएसकेपी बंगला बंगला स्वर्ण भील कर्म कर्म संगठा परलपा। दिस स्कीम इज प्रमोटेड टू द यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट को प्रमोट करने के लिए स्कीम लगाई जाती है। द की फीचर्स जो है वो है फॉर द म्युनिसिपल एरियाज ओनली। प्रोजेक्ट्स ऑफ द इंडस्ट्री सर्विसेज इन द बिजनेस सेक्टर्स के ही हैं। प्रोजेक्ट्स अप टू द 10 लाख फॉर द इंडिविजुअल एट द रेट 20% ऑफ द सब्सिडीज ऑन द प्रोजेक्ट कॉस्ट। प्रोजेक्ट कॉस्ट के ऊपर 20% की सब्सिडीज होती है। माइनॉरिटी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर द माइनॉरिटी कम्युनिटीज ओनली। माइनॉरिटी कम्युनिटीज के लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट होता है। स्कीम्स इन द फाइनेंस एंड प्रमोटेड बाय द वेस्ट बंगाल माइनॉरिटीज डेवलपमेंट से प्रमोटेड है एंड द फाइनेंशियल कोऑपरेशन से। द मेन फीचर जो है वो क्या है, एज होनी चाहिए 18 से 45 तक का। एनुअल फैमिली इनकम होनी चाहिए 3,42,142। अर्बन एरियाज की 31,000, रूरल एरियाज की। जनरेशन बेसिकली डेवलपमेंट ऑफ द सेमी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज होनी चाहिए 53 इयर्स के। इंटरेस्ट 77.5% पर एनम ही होता है। तो ये हमने पूरी स्कीम्स के बारे में भी डिस्कस कर लिया, डीआईसी के बारे में भी डिस्कस कर लिया है। थैंक यू सो मच।